मेरा नाम है नंगबिया सांगनो। मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी न्योकुम लापंग वेलफेयर कमेटी में 6 ईयर्स बैठा था। तो मैंने उस दिन मैं मीटिंग में आया था 29 जून को। मैं कोऑपरेटर मैडम का साथ में हम लोग ये नामलो में मीटिंग हुआ। तो उसी में हमको ड्राफ्टिंग चेयरमैन दिया था। तो ड्राफ्टिंग चेयरमैन देख के लास्ट में हम देखा है तब तो ये ऐसा है। तो उसी को हमने बोला तब तो ठीक है, एक्सटेंशन का लिए हम लोग मूवमेंट किया। बोला था, रेजोल्यूशन लिया था वेलफेयर कमेटी, न्योकुम लापंग वेलफेयर कमेटी को और जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मैंने बोला है कि सब एक अच्छा से ये करना है। ये न्योकुम लापंग हम लोग का एक अच्छा, ये बहुत बड़ा ये है। तो मैंने कोऑपरेटर के साथ में बैठा। कोऑपरेटर मैम ने लास्ट में हम लोग एक डिसीजन लिया 29 को जून को। मैंने इसी में हम लोग एक रेजोल्यूशन लाया था एंड 6 महीना के लिए। तो ऐसा होने के बाद हम सोचा 6 महीना का बाद में हम लोग ये करेगा। तो संडे में ये 27 में ये लोग अपना से ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना लिया। तो ये चीज़ का लिए मैंने वही इन लोग से मैं मिसकंसेप्ट हुआ होगा ना, कुछ गलत कुछ हुआ होगा, मैं उसको तो नहीं बोलेगा। हाँ, सभी लोग तो न्योकुम लापंग का ही है। तो मैंने उसमें क्लियर कट ली, उसमें लिख दिया, बोल दिया कि 6 महीना उन लोग वेलफेयर कमेटी को चलाने दीजिए। उसका बाद में हम लोग अच्छा से बैठ के उसका बाद में अच्छा से क्लियर कर देगा। तो इलेक्शन होना ना सिलेक्शन होना ये बात था। तो अभी देखा गया तो ये लोग 27 को संडे को ये लोग अपना से ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना के ये मीडिया में आया था। तो ये थोड़ा सा ये है, उसी को मिसकंसेप्ट जो कुछ हुआ उसी का लिए हम लोग का क्लियर हम तो क्लियर ही बता रहा है कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग 6 मंथ का एक्सटेंशन करके रखा और कोऑपरेटर मैडम हम लोग बना के हम लोग फाइनल करेगा बोलकर ये चीज़ को हम लोग ये किया। इसलिए हम लोग अच्छा से ये करेगा। अभी 6 महीना में ये लोग अंदर में वेलफेयर कमेटी का जो पहले वाला का जो साथ में वही रख के अभी हम लोग नेक्स्ट में ये वाला को हम लोग करने के लिए वही बनाया था। यही हमको क्लियर करना था, यही सिर्फ है हम लोग का। और ये थोड़ा सा उन लोग का नियम नीति में चलना चाहिए और नियम में होना चाहिए, सिस्टम तो होना चाहिए। और सिस्टम में नहीं हुआ, वो लोग का जो 27 में जो बात हुआ उसी को हम लोग थोड़ा सा यही क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ। और उसका बाद में यही हुआ था, इन लोग को ऑफिशियली नहीं था कि जिन्होंने नहीं हो रहा है और ऑफिशियली होना चाहिए। ये हम लोग का न्योकुम लापंग में अच्छा से ये हुआ। हैंडिंग टेकिंग जो पुराना से नया जो होता है उसी में होना था, ये टोटली नहीं हुआ। ये थोड़ा सा ये गलत है। तो इसलिए आज हम मैं प्रेस में क्लियरली बता रहा। थैंक यू। मैं आज आप सबका सामने में इसलिए आप लोगों को बुलाया, इसलिए बुलाया कि 27 ये सैटरडे का इवनिंग को, संडे को व्हाट्सएप में पेज में कुछ मीडिया ब्रीफिंग करने वाला कोई ग्रुप का न्योकुम लापंग वेलफेयर सोसाइटी का नाम पे कोई आया। उसमें खास करके मेरा नाम हमको ब्रीफिंग में ऐसे आया कि मैंने उन लोगों को अपॉइंटमेंट किया, प्रेसिडेंट चेयरमैन बनाया, उसका हिसाब से चर्चा चल रहा था। तो मैं काफ़ी दुख हूँ। तो उसका बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। और जो जिसने भी जो ब्रीफिंग 27 का इवनिंग संडे को जो किया था वो सब अच्छा से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए न्योकुम लापंग वेलफेयर कमेटी का जहाँ तक बोलेगा, हम लोगों का यहाँ में ऑफिशियली रिकमेंड हम लोगों का रजिस्टर्ड है, अच्छा से देखिएगा। और ये डॉक्यूमेंट जिसका पास होगा वही हम कमेटी मानते हैं उसको। तो उस दिन संडे में जो भी ब्रीफिंग किया आपको मैं इसलिए नल एंड वॉइड बिल्कुल नहीं मानता हूँ, इसलिए कि ना आपने कभी किसी को मैं इस तरह का दिखाई दिया था। जबकि मैं ये सिलेक्शन कमेटी बोलो या न्योकुम वेलफेयर कमेटी में बोलो, मैं चीफ पेट्रोन में रहा अभी तक हूँ। तो हाँ ठीक है, वही बात सही है कि सोसाइटी में आपको 3 साल का अंदर में हम लोग का इलेक्शन होता है, वो प्रोसेस ज़रूर करना था। और ये देखिएगा क्लियर कट आप सब सुनिएगा, जो उस संडे का दिन में जो ब्रीफिंग किया आप लोग अच्छा से सुनिएगा।
ये प्रोसेस में हमने ज़रूर करवाया है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि 7 जुलाई 2023 में हमारा न्योकुम लापंग वेलफेयर कमेटी का जो एन कॉन्वेन जो चेयरमैन एंड सेक्रेटरी श्री दोलंग कौर एंड ब्री बाई, उस दोनों ने हम लोगों को मीटिंग बुलाया 27 जुलाई कि अब हम लोग का समय भी हो गया है, इलेक्शन करेगा ना सिलेक्शन करेगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। उस हिसाब तौर पे उन्हें मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग में करीबन हमारा 60-70 आदमी आया, लाइक माइंडेड न्योकुम लापंग का अंदर में जितने लोग आए और सब बेटे मीटिंग किया। उस मीटिंग में मुझे चेयरमैन बना दिया, मीटिंग का चेयरमैन। फिर हाउस ओवरऑल में उसमें 3 पॉइंट एजेंडा लिया। इंटरिम कमेटी चेयरमैन सिलेक्शन और सिलेक्शन करेगा कि ना इलेक्शन करेगा, ये भी बात बिल्कुल चला। तो बाद में सब हाउस यूनानिमसली पास किया कि ये सिलेक्शन ही होना है। तो सिलेक्शन होना है भी तो या इलेक्शन होना है भी तो उसका एक चेयरमैन बनता है हमारा सोसाइटी का अंदर में। उस चेयरमैन में फिर हमें बनाया इंटरिम कमेटी का चेयरमैन। तो इंटरिम कमेटी चेयरमैन बनना मतलब वो होता है कि उसमें मेंबर होता है, मेरा साथ में मेंबर रहेगा कि वो मेंबर लोग मिल के किसको चेयरमैन बना जाएगा अपकमिंग सोसाइटी चलाने के लिए। ऐसे करके हमारा साथ में और मैं 6 आदमी सेलेक्ट किया। उसमें रहा कि 1 नंबर रहा मुझे बनाया चेयरमैन का तौर पे, 2 नंबर बनाया तय ये क्या को कोऑपरेटर 12 वार्ड ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और श्री दोलंग कौर चेयरमैन इनकम्बेंट था, ब्री बाई जनरल सेक्रेटरी, इसके बाद श्री दोलंग आकोम ऑफिसर है हमारा यहाँ का, इसके बाद चारू आमी श्रीमती चारू आमी वो उसी को बनाया। ऐसे होने का साथ साथ में तो शाम को टेम्परेचर हुआ 8 तारीख का सुबह थ्रू द बॉयज़ मीडिया और इवन इन कोई ग्रुप का औरत लोग मेरा घर तक भी आया, कंप्लेन बोलना शुरू हो गया, बॉयज़ कंप्लेन, कोई रिटर्न में नहीं लाया। उसे बोला कि हम लोग बिल्कुल नहीं बोलता, नल एंड वॉइड हम बॉयकॉट करता है, आप लोग ये जो सिलेक्शन अच्छा नहीं किया मेंबरशिप। तो यहाँ उनको लोगों को मैंने काफ़ी सवाल किया वजह क्या है। तो ग्रुप जो लोग मानता नहीं तब जाके ठीक है जो भी होगा। फिर मैंने आपका 8 तारीख का बाद में उसे कंप्लेन होने का बाद में मैं 21 जुलाई को मीटिंग किया, होल पूरा सर्कुलेट करके। उस मीटिंग में मैं क्लियर करके लिखा कि आप लोग सुबह जल्दी आना है, होल डे विल डिबेट रिगार्डिंग द क्या है एक्चुअल उसको आप लोग कंप्लेन करने का वजह क्या है। ऐसे हो के पूरा वोमेन ग्रुप लोग आप लोग सब आया। कल संडे में जो था वो सब चेहरा को हम कल देखा है, तो वो मीटिंग में था, आप लोग सब आया था। तो आके 21 जुलाई को हम लोग मीटिंग किया, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। इसके बाद यहाँ में उन लोग बिल्कुल हाउस बिल्कुल नहीं माना कि 4 जो सिलेक्शन कमेटी जो बनाया था वो लोगों को बिल्कुल नहीं मानेगा बोला। अच्छा आप मान के देखो 6 आदमी सिलेक्शन कमेटी में रखा, उसमें से 4 को नहीं मानेगा बोलता है, बॉयकॉट करता है। क्या 2 आदमी उसको सिलेक्शन प्रोसेस में हम करेंगे? कैसे हो सकता है? ये बात को आप लोग अच्छा से क्लियर सुनिएगा, जो भी अभी सुनेगा वो। इससे चलते ही हमने उसको मैं भी रिज़ाइन दिया। तो मैं बोला कि मैं अकेले कैसे कर सकता, क्योंकि ये सोसाइटी है, बड़ा सोसाइटी है। इंटरनिसी का ये न्योकुम लापंग को इंटरनिसी का कैपिटल बनता है। तो यहाँ एक अच्छा काम करने के लिए हम सब एक साथ होकर करना पड़ेगा, ये बोल के मैंने उसको हम लोग ने कैंसिल किया मीटिंग, पोस्ट आउटकम नहीं रहा। अच्छा दिन 22 का इवनिंग में ये में तो यहाँ में 22 जुलाई में यहाँ में सेल्फ डिक्लेरेशन सेल्फ अपॉइंटमेंट वाला एक ताऊ नानू बोल के कोई किसी का उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। जब कि उसको चीफ इलेक्शन कमीशन बनेगा, मेरा सोसाइटी का प्रोटोकॉल का हिसाब से बताता है आउट गोइंग जो चेयरमैन बोलो सेक्रेटरी जो भी हो, अच्छा करो या ना करो, जो पहल का साथ में ऑफिस जिसको रिकॉग्नाइज करके उसने ही अपॉइंटमेंट करना पर वो अरेंज करना होता है। तो ऐसे करके ये मीटिंग में उसमें कुछ ये नहीं हुआ, मीटिंग में सोल्यूशन नहीं रहा, हम लोग स्कैटरिंग हो गया आर्गूमेंट का साथ में। तो औरत लोग खुद ही अभी रिकॉल करो कि आपने क्या प्रोटेस्ट नहीं किया था,
ठीक है, ऐसे हिसाब से डिजॉल्व मीटिंग जो पोस्टपोन हुआ। तो 2 जुलाई को उसने चीफ इलेक्शन कमीशन का हिसाब से एक नोटिफिकेशन आया। वो आने से तो हम लोग तो सरप्राइज हुआ। इसके बाद मैंने इन रिटिंग में लिखा 23 जुलाई को मैं रिटिंग में दिया चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों को, जो हमको अपॉइंट किया था उसको मैं उसे क्लियर कटली मैंने लिखा, सारा चीज़ डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। मैं लिखा कि प्रोसेस वाज रॉन्ग, यहाँ में कोई अपने सेल्फ अपॉइंटमेंट करके कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता है, सिलेक्शन इलेक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा ये है रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोई अगल बगल का नहीं है। ऐसे बोल के मैं इन रिटिंग में दिया। इसके बाद क्या हो गया, वो होने का बाद में तो 29 जुलाई को फिर मेरा सेक्रेटरी और चेयरमैन दोलन कौर और भाई ने पूरा वेडली पब्लिश करके फिर मीटिंग बुलाया। वो मीटिंग में क्लियर कट वही लिखा था कि यहाँ का जो चर्चा जो चल रहा है, एक पार्टी जो आता है एक पार्टी नहीं मानता है, क्या बात है, उसको वेडली क्या चीज़ को डिग आउट करने के लिए ये मीटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग था कि उसमें फाइनल सब लोग आने के लिए ये किया था। तब जाके कोई औरत लोग खुद भी मेरा घर में आया था, और जो अभी जो हमको जो अपॉइंटमेंट किया बोला तादर तारुक जैसे हो गया और तारिंग यामर जैसे हो गया, उन लोग मेरा घर में आया था, हमको पूछा था। हम बोला 29 का मीटिंग को आप लोग एब्सेंट मत कीजिए, उसमें हम लोग डिसीजन होगा, ये बोल के। जैसे कि मेरा कोऑपरेटर मैडम को भी मैंने रिक्वेस्ट किया, उसने भी 29 जितना भी काम रहा, जो भी आदमी 29 में आई थिंक 94 आदमी आया था, 94 हेड माता आया था और 188 हाथ उठाया था, इससे मेजोरिटी आया था। तो वो समय में क्या 29 में उसमें बॉयकॉट कर दिया। तादर तार ये तारिकाल जो 27 को मैं जो सेल्फ अपॉइंटमेंट जो डिक्लेयर करा था, वो दोनों जो एब्सेंट हो गया, आए नहीं है। जब नहीं आया तो भी ये लोग जैसे अभी जो बताया, ये जो उसको मीटिंग का चेयरमैन उसको बनाया था, सारा लोग फिर मूल डिस्कशन लिया कि हम लोग भी बायसनेस होना से ठीक नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम लोग तो कुछ और समय ले लेते हैं। तो लेट देम अंडरस्टैंडिंग, उन लोग को हम अंडरस्टैंड होने दो। इसे कुछ बना के यहाँ में हम लोगों ने रेजोल्यूशन लिया कि एक्सटेंशन माने जो भी होगा उसको समय के और 6 महीना ये आउट गोइंग दोनों जो उसको इन पावर में रखिएगा, दोनों अभी चलाते रहो, तब तक हम लोग निगोशिएशन का तौर पे चलेगा। ऐसे हो कि ये जाने होने के साथ साथ आप यामर नो बोलो और वुमेन पार्टी आप बोलिए, काल का जितना भी यहाँ आया वुमेन पार्टी लोग ही दिखाई दिया ने, वो लोग बोलिए, तादर तारुक आप बोलिए कि मेरा घर में आप लोग नहीं आए, ज़रूर आके आपको मैं नहीं समझाया कि हम लोग जितना हो सकेगा जल्दी करेगा। 6 महीना तो मैं एक आप लोगों का एक शांति होने का, एक धार्मिक बात करने का, बातचीत करने का समय दिया है। तो ये हमने बोल के आप लोगों को बताया भी है। और 26 का शाम को एक सर्कुलर आता है मेरा घर में, हम जो जिम कर रहा था आता है, जिसका नीचे में कुछ नहीं लिखा, नाम ही नहीं है, ऊपर में लिखा है न्योकुम लापंग इंटरेक्शन काम क्या प्रोग्राम एक लेके आया। तो हमने देखा क्या बात है, तो सुबह 27 का वो शाम को पे दिखाई देता है कि उसका चलते आप लोग यहाँ ने मीटिंग बनाया, बोल के लोकम नाई चीफ पित्रोन का थ्रो से हम लोगों को अपॉइंटमेंट दिया, जिसे बात करता है ताऊ नानू जैसे आदमी। आप जो देखो जुब का आपने यहाँ क्या काम नहीं किया। 22 का दिन में 22 ऑफ जुलाई जुब की 21 में हम लोग मीटिंग किया तो डिपरेचर हुआ है, आर्गूमेंट होके 27 से अपना से अपॉइंटमेंट करके यहाँ में अपॉइंटमेंट देता है, हमको चीफ पित्रोन बनाता है। ये कोई बात बनता है क्या? क्योंकि मैं सोसाइटी में बनाता है चीफ पित्रोन को, किसे अब यहाँ बना सकता है? जिसको चेयरमैन बना, सेक्रेटरी बना, उन लोगों का कन्वीनियंस देखे किसको रखेगा नहीं रखेगा, किसको सजेशन लेगा वो लेगा तब रखता है। आपने उसमें लिखा साइन भी नहीं, इलेक्शन ये का भी नहीं, इसके बाद फोटो पेस्टिंग करके देखिए, ये पेस्ट नहीं है क्या? किसी का सिग्नेचर को पेस्टिंग करके ये अपना लोगों को उल्लू बनाया, नहीं बनाया क्या? आप लोग अच्छा से देखिएगा, नानू आप सीखिएगा तो मेरा ऑफिस में आइए, आपको देखा देंगे। तो उसे होते हुए आप कल भी आप भी तो इसे 27 का इवनिंग में अभी लेक्चर मार रहा था कि हमने बहुत कुछ काम कर लिया। देखो गलत है, हम आपको पॉइंट करके आप लोगों को वो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। काल को जाके भी इस तरह का एक सोसाइटी चलेगा बनने से नहीं चलेगा। देखिए न्योकुम लापंग जो है एक निसी का अंग है, ठीक है, बिल्कुल उसको आप लोग मानना पड़ेगा। और यहाँ न्योकुम लापंग कॉलोनी चौथा आप मत सोचिएगा,
न्योकुम लापंग में बहुत कुछ निसी आग्रह है, तो निसी समाज का यही से शुरू हुआ और यही ही बनेगा। इसलिए नुल मलंगम ये कुमदने इसंग और दिने तोंग पे हालों है पाजो जोया नुल मलंगम अलेब का तका nguल योहा नम यो पोलोंगा मारते तो क्लियर पिक्स मलाका ओंगा गो मंगदने nguल योहा मारना यहाँ में 2 नंबर कोई किसी को नहीं है। और नुल काल कून बनो आमी बनो कुछ बनो तारुनु बनो कोई भी बनो, देखो ये गलत है कि इस तरह का फोर्सफुली आप किससे होगा। ना आपका पास में ना कुछ पायल है ना क्या करता है। जैसे कि मेरा काबा दोकुम जैसे एक सीनियर मोस्ट आदमी बोलता है नहीं हम लोग जिन्योन किया था, बोल आपने जिन्योन कहा से इलेक्शन प्रोसेस में भी आप बोलिए सारा चीज़ मेरा पास में डॉक्यूमेंट है, सारा चीज़ आके आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से कौन सा समूह से कितना काम किया। तो हम गवर्नर हमको अम्बली रिक्वेस्ट करता है जो भी ये न्यूज़ को जो देखे आप थोड़ा कंफ्यूज मत होएगा कि यह क्लियर कट स्टैंड है। न्योकुम वेलफेयर कमेटी जो एक ही है अभी भी होगा और होते भी रहेगा। दोलंगकोर और ब्रिगबाई दोनों अभी केयर टेकर में है, 6 मंथ दोनों का अंदर में रहेगा। इसके बाद हम लोग नया कमेटी बनाएगा, जो भी बनाएगा बनेगा। और यहाँ पे मेरा कोऑपरेटर जो मैडम भी आया है और ये लंबिया सानो जो फॉर्मर एक्सपीरियंस आदमी वो भी आया है और दोनों पीछे बैठे हैं। तो हम लोग बिल्कुल कोई किसी का क्लब में नहीं है। आपने गलत बोला इसलिए गलत के साथ में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। धन्यवाद। अभी मेरा न्योकुम लापंग में अभी हम लोग का सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम चल रहा है, उसको हम थोड़ा बताएगा। और हम लोग जुलाई का 7 तारीख को मीटिंग बैठने के बाद में हम और अभी पूरा लोकम ने बताया, उसका बाद और तू मैं बॉयज़ में हला गुला शुरू हो गया। तब जुलाई का 20 को मेरा घर में सबको हम बुला के समझाया है ऐसा मत करो, ये कमेटी जो बनाएगा तो हम लोग का न्योकुम लापंग का ही होगा। और ऐसा करके तू मैं होने का कारण अभी हम 29 जुलाई 29 में फिर मीटिंग बुला के सब ये न्योकुम लापंग का बुलाया आदमी को, और लोग नहीं आए। नहीं आने का कारण फिर हम सोचा है उन लोग को शांति होने देगा बोल के 100 महीना का स्टैंड लिया है होगा। वो लोग भी हम लोग एक दूसरा से समय दिया है, हम उन लोग को शांति हो के हम लोग एक दूसरा से मिल के हम उन लोग को भी समझाया है। आउट गोइंग सेक्रेटरी चेयरमैन दोलंगकोर ब्रिगबाई दोनों को भी ना आप लोग इतना एक दूसरा से खुशी से परिवार जैसा है, या मैं एक दूसरा से हंसी मजाक करके कहा पी के अच्छा से हैंडिंग टेकिंग ऐसा कर रहा हो, हम ऐसा उन लोग को समझाया। मेरा बोलने वाला को नहीं सुन के वो लोग अभी अपना मर्जी से, हम भी जेन्युइन नहीं सोच रहे उन लोग का करने वाला को, इसलिए आज हम बता रहे हैं उन लोग को भी ना, उन लोग भी सुनेगा होगा। अभी मेरा गवर्नमेंट का नॉर्म हिसाब से अभी हम मेरा न्योकुम लापंग का जितना अभी कमेटी बहुत साल से अभी 30-40 ईयर्स चल रहा है, रजिस्ट्रेशन है कमेटी, उसको वो लोग भी मेरा बात को भी हमको नहीं माना है। इसलिए हम अभी और ये मजिस्ट्रेट ऑफिस में उसको हम डॉक्यूमेंट को भी शामिल कर देगा वो एज ए कोऑपरेटर हिसाब से। और मेरा जितना समझाया वाला को भी वो लोग नहीं सुना है, इतना है। थैंक यू। मेरा नाम है दोलंगकोर, न्योकुम वेलफेयर कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। और एक्चुअली अभी जो यहाँ में कुछ एक प्रॉब्लम चल रहा है हमारा ये कॉलोनी में, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है हम लोग का न्योकुम वेलफेयर कमेटी का टेन्योर जो ख़त्म हो गया बोल के, जो इसको हम लोग ये सिलेक्शन या इलेक्शन हम लोग बनाने के लिए हम लोग ऑलरेडी हम लोग मीटिंग बैठा के हम लोग डिजॉल्व कर दिया। तो डिजॉल्व करके हम लोग लोकम नाई जी को हम लोग चेयरमैन बनाया था सिलेक्शन या इलेक्शन के लिए। तो इसी को लेके वो लोग सेटिस्फाई नहीं होके फिर हम लोग दोबारा मीटिंग बैठा है। फिर मीटिंग बैठने का बाद में अभी जो हम लोग जब आपस में वो लोग जो सेक्रेटरी करने के लिए चेयरमैन करने के लिए वो लोग जो आपस में तू मैं हो रहा है, तब जाके हम लोग दोबारा मीटिंग बैठाया कि इसको ये ऐसे होने नहीं देगा बोल के। फिर हम लोग मीटिंग बैठाए 29 को हम लोग मीटिंग बैठाए। तो मीटिंग बैठा के हमारा कॉर्पोरेटर लोकम नाई जी, हमारा ये सीनियर नंगबिया सागनू जी, ये हम लोग का फॉर्मर ये है जनरल सेक्रेटरी। तो हम लोग दोबारा मीटिंग बैठाए। तो मीटिंग बैठा के उसको हम लोग सिस्टम में बाद में हम लोग न्योकुम वेलफेयर कमेटी का तरफ से हम लोग सिस्टम में वो लोग को अच्छे से करा देगा बोल के हम लोग फिर 6 मंथ का वो लोग जो हम लोग को एक्सटेंशन कर दिया, पोस्ट को होल्ड कर लो। न्योकुम वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन और सेक्रेटरी जो 6 मंथ का एक्सटेंशन हम लोग को केयर टेकर के लिए हम लोग इसको ये करके रखो बोला। तब ऐसे होने के बाद में ठीक है हम लोग इसको 6 मंथ कहीं अंदर में हम लोग इसको सिलेक्शन या इलेक्शन में हम लोग करा देगा। हम लोग ऐसे बात नहीं कि
डोलंकोर एज ए चेयरमैन, बुरी भाई सेक्रेटरी, हम लोग किसी को प्रेफरेंस करके ये सब कर देगा बोल के ऐसे कुछ नहीं। हम लोग जो किसी का ये नहीं, हम लोग जो अच्छा से सिस्टम एक होता है सोसाइटी में, किसी को चेयरमैन बनाने के लिए, सेक्रेटरी बनाए, एक सिस्टम होता है, सिस्टम को लेके हम लोग इसको बना देगा बोल के इसी में उस दिन हम लोग देखा है। तो हम लोग मीटिंग बैठने के बाद संडे दिन एक मीडिया में आया तो वो लोग बोला है कि तादर तारू जो हम जो न्यू चेयरमैन न्योकुम लापंग वेलफेयर कमेटी का हम चेयरमैन है, आज से मैं चेयरमैन करें। फिर हमारा एक मैडम है तारिंग यामर बाबला, वो बोला हम एज ए न्यू जनरल सेक्रेटरी बोल के वो मीडिया में आया। तो हम लोग इसको नहीं मानता है कि क्योंकि हम एज ए केयर टेकर चेयरमैन है, एज ए बरी बाई जनरल सेक्रेटरी है, हम लोग इसको अच्छे से करा देगा। क्योंकि वो अपना से सेल्फ डिक्लेरेशन करके चेयरमैन सेक्रेटरी बना, ये थोड़ा गलत है। क्योंकि जिसको भी बनाएगा हम लोग पाइल हैंडिंग टेकिंग करेगा और हम लोग का जो पाइल है इसको अच्छा से स्वेयरिंग करके पाइल को हैंडिंग टेकिंग करके सोसाइटी को हम लोग अच्छा से चलाने देगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कि सेल्फ डिक्लेरेशन करके हम लोग को ये नहीं, ये सब करना गलत है। आप लोग भी अच्छा से सुनिए और करना चाहते हो आप लोग को कोई भी नहीं बोला है कि तारिंग ये जो यमर जो आप सेक्रेटरी पीद ने तादर तारू आप जो चेयरमैन के लिए पीद ने, कोई भी नहीं बोला है। अगर आपको बनना है तो समय आने दीजिए, आप बनना है और सोसाइटी को आप चलाइए। थैंक यू।